पाकिस्तान का हाल आजकल कुछ उस पुराने टीवी जैसा हो गया है जिसका एंटीना कभी सिग्नल पकड़ता है कभी नहीं। टीवी बस जैसे तैसे चल रही है, कभी डेमोक्रेसी का ड्रामा, कभी मिलिट्री का तमाशा, इनकी जनता का रोना धोना और बीच बीच में इंडिया भी किसी न किसी टेरर अटैक का ब्लेम पाकिस्तान पे डालती रहती है, जिसमें नो डाउट इनका पूरा हाथ होता है। वाह पाकिस्तान, मान गए। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है नहीं, पानी का हाल बेहाल है, हेल्थ फैसिलिटीज की बैन बजी पड़ी है, इकोनॉमी आपकी आईसीयू में है, पर फिर भी आप वॉर के लिए रेडी है। मतलब खुद का घर जल रहा है पर पड़ोसी के घर को आग लगाने का प्लान बना रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पहले ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा। पहला, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में है। दूसरा, उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रैश क्यों हो गई है और कैसे। तीसरा, टेररिज्म एंड पाकिस्तान का असली कनेक्शन क्या है। और चौथा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच करंट टेंशन क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। पाकिस्तान के ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, बट आस्क एनी पाकिस्तानी यूथ, मोस्ट ऑफ देम विल से असली पीएम तो आर्मी चीफ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मॉडल ही अलग है। वहां इलेक्शंस होते हैं पर जो भी जीते उसे कंट्रोल करती है वहां की मिलिट्री। इमरान खान जो 2018 में आर्मी के सपोर्ट से पीएम बने थे, उसी आर्मी ने उन्हें 2022 में पीएम की गद्दी से हटा दिया। उन पे करप्शन, तोशखाना स्कैम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे मल्टीपल चार्जेस लगे। अब इमरान 14 साल के लिए जेल में है और जहां उनकी हालत कुछ ऐसी है। तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान में जो भी आर्मी के अगेंस्ट जाता है उसका करियर और फ्रीडम दोनों खत्म कर दिया जाता है। मीडिया भी वहां फ्री नहीं है। इट इज क्लियर डिक्टेटरशिप इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जिसका हाल ऐसा है जैसे सैलरी आने से पहले ही ईएमआई कट जाए। 2023 में इन्फ्लेशन यहाँ 30% के ऊपर पहुंच चुका था। पेट्रोल यहाँ 250 रुपए पर लीटर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल को लोगों से ये कहना पड़ा कि चाय कम पियो, क्योंकि चाय इंपोर्ट करनी पड़ती है और उसके लिए हमें उधार लेना पड़ता है। ये है यहाँ के लोगों के हालात। चाय पीना तक मुश्किल हो गया है। 2024 के अप्रैल में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का लोन दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। बिजली और गैस की सब्सिडीज हटा दी गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए, ज्यादा टैक्स लगाया गया, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गरीब और गरीब हो गए और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर थी उन्होंने दुबई, कनाडा या लंदन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की यूथ अपनी गवर्नमेंट से इतनी नाखुश और परेशान है कि मीम से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। ये कुछ मीम्स देखिए। इन मीम्स को देख के लगता है कि पाकिस्तान की जनता ने अपना फ्रस्ट्रेशन एक फुल टाइम कॉमेडी शो में कन्वर्ट कर लिया है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी लिमिटेड है। मेजरली टेक्सटाइल और राइस ही एक्सपोर्ट होते हैं। कॉटन प्रोडक्शन भी गिर गई है ड्यू टू फ्लड एंड क्लाइमेट इश्यूज, और इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज की वजह से कई फैक्ट्रीज तक बंद हो गई हैं। तो सवाल ये उठता है, ये जो वॉर के लिए रेडी है उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? Who will fund this war? The truth is no one. पाकिस्तान की मिलिट्री वॉर की चाहे कितनी भी तैयारी कर रही हो, पर सच तो ये है कि इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने के एज पर खड़ी है। सिर्फ पावर प्रोजेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन नहीं होता, उसके लिए क्रेडिट चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए और करेंसी भी चाहिए, और पाकिस्तान के पास आज इन तीनों की कमी है। आपको पता है पाकिस्तान आईएमएफ का 5th लार्जेस्ट डेटर है। वर्ल्ड बैंक ने भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए $108 मिलियन का सपोर्ट अप्रूव किया है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री को पैसा नहीं देना चाहती जो वॉर में जा रही हो। 2025 में पाकिस्तान को $22 बिलियन का लोन चुकाना है और इन सब के बीच वो वॉर के लिए रेडी है। अब बात करते हैं चाइना की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू $60 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका एम है हाईवेज, रेलवेज, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स के थ्रू पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करना। पर अगर वॉर होती है तो चाइना के सारे प्रोजेक्ट्स रिस्क में आ जाएंगे, इसलिए चाइना भी अब कॉशियस मोड में है। मई 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन मोर देन 30% था। इंटरेस्ट रेट्स 22% तक चले गए थे। गवर्नमेंट की 50% इनकम सिर्फ लोन्स और इंटरेस्ट में जा रही थी। 5 साल तक पाकिस्तान FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में था। अब पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के कारण लोन्स मिलना भी मुश्किल हो गया है। IMF के रूल्स, इकोनॉमी की हालत और पब्लिक का गुस्सा सब मिलकर ये कह रहे हैं कि ये टाइम वॉर का नहीं सुधार का है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टेररिज्म अगर आता है तो यू आर नॉट रॉन्ग।
आज भी पाकिस्तान टेररिज्म से अलग नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान आज दो तरफ से बॉर्डर टेंशन फेस कर रहा है। एक तरफ इंडिया के साथ LOC पर हमेशा का तनाव, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे TTP का फ्रीक्वेंट टेरर अटैक। पाकिस्तान के अंदर भी सब ठीक नहीं है। इंटरनली काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आर्मी पे अटैक कर रहे हैं और सिंध में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान बाहर से तो खतरे में है ही साथ वो अंदर से भी क्राइसिस में है। 22 अप्रैल के पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट समझिए। पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर इंडस रिवर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो वीट, राइस, कॉटन सबका प्रोडक्शन गिरेगा। इससे उनका फूड शॉर्टेज और ज्यादा होगा और इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। ये क्लियरली एक सिग्नल था कि अब हर अटैक का जवाब सॉफ्टली नहीं, स्ट्रेटेजिकली और असर्टिवली दिया जाएगा। और ये सब दिखाती है कि 2025 का इंडिया 2008 के इंडिया से बिल्कुल अलग है। अब हम सिर्फ कंडेम नहीं करते, हम एक्शंस लेते हैं। ग्राउंड फोर्स हो या एयर पावर, इंडिया के पास ज्यादा आर्मी टैंक्स है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। नेवी इंडिया की इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल है। 1970s के आसपास पाकिस्तान साउथ एशिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक थी। आज वही कंट्री साउथ एशिया के पुअरेस्ट बनने के एज पर है और इसके मेन रीजंस है मिलिट्री रूल इन द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, रिफॉर्म्स के नाम पर कोई काम नहीं और लोन्स पे कंट्री का पूरा फ्यूचर। और इसका रिजल्ट ये है कि फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। डॉलर लेने के लिए IMF के पास पाकिस्तान को 23 बार जाना पड़ा और उनकी इकोनॉमी तो पूछिए ही मत। इमरान खान का जेल जाना, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी और पब्लिक का ट्रस्ट मिलिट्री से उठना, इन सबको देखकर आर्मी चीफ असीम मुनीर कश्मीर कार्ड खेलकर पब्लिक का सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में असली वॉर गिरती इकोनॉमी के अगेंस्ट है और पाकिस्तान इस वक्त किसी भी वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इंडिया से वॉर अफोर्ड कर सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए अपडेट्स बाय प्रिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।